5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस के गठबंधनों का होश आता है और अंततः जो है आनन फानन में 19 दिसंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में बड़ी बैठक होती है। लेकिन बैठक होने के बाद भी जो सार्थक जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं निकलता है। उसके बाद तमाम लोग भाजपाई ये कहने लगते हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। लेकिन दोस्तों अभी भी सवाल बचा है कि देखिए, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इनको अभी भी जो है इंडिया अलायंस में जगह नहीं मिली है। तो आगे मैं कुछ करूं उससे पहले दो नेताओं पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जब भी जो है सत्ता की बात होती है तो दो लीडर्स की बात जरूर होती है। और देखिए, दो लीडर्स की अगर हम बात करें तो एक हैं भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, और दूसरे में जो है बीएसपी प्रमुख जो है बहन कुमारी मायावती का। और दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, इनके और इनके बीच में ये आते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि देखिए, इंडिया अलायंस में जो है कोई दलित चेहरा नहीं है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती को ऑफर आया था और बहन कुमारी मायावती ने कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी भी पार्टी के साथ जो है अलायंस नहीं करूंगी। तो दोस्तों, मायावती के जो है ठुकराने के बाद ऑफर जो है ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। दोस्तों देखिए, 3 आपको एग्जांपल इस वीडियो में बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जो है इंडिया गठबंधन की जो अगली बड़ी बैठक होगी उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि देखिए, अखिलेश यादव को जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है उनकी कांग्रेस से काफी अच्छी खासी बनती है। और जो अखिलेश यादव है इंडिया अलायंस में, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश के साथ है और अखिलेश यादव इंडिया अलायंस है, तो आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। वो अलग है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहे। दूसरा दोस्तों कारण है कि कल देर रात जिस तरीके से एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार से अखिलेश यादव जो है चंद्रशेखर आजाद जो है जाकर उनके आवास पर मिलते हैं। तो ये तमाम जो है चीजें ये बताने के लिए काफी है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में शामिल हो रहे हैं। वहीं दोस्तों जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी ऑलरेडी जो है शामिल है ये इंडिया अलायंस में। तो तमाम ये 3 एग्जाम्पल को देखें तो निश्चित तौर पर जो है जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बड़ी खबर है कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, बहन कुमारी मायावती जो है वो स्पष्ट कर दी हैं। बहन कुमारी जो मायावती हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसी भी दल के साथ जो है अलायंस नहीं करेंगी, सिंगल चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में जो है आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही सवाल बचता है कि भाई कोई दलित चेहरा चाहिए इंडिया अलायंस को। और मायावती के बाद अगर कोई दलितों में सबसे बड़ी किसी की अच्छी खासी पैठ है तो वह है भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का। वही दोस्तों आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती को लोग कह रहे हैं कि जैसे कि 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव होता है तो सिर्फ एक सीटों में ही सिमट कर आ जाती हैं, तो लोकसभा इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। तो बहन कुमारी मायावती का इस बार बंटाधार होगा और उभरता हुआ बहुजनों का सबसे बड़ा नेता जो है चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में कद इतना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एमपी के हाल फिलहाल मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव जो है उनको जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा लड़का, सोचिए ये व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आजाद जिसके पास ना तो पावर है और ना ही पैसा है, फिर भी जो है ये व्यक्ति जो है जब राजस्थान में चुनाव लड़ता है तो बहुत ही कम मार्जिन वोटों से हारता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि भले ही अभी तक इनके 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव एक भी सीटें नहीं निकली, लेकिन 10 से 15 ऐसी सीटें थी जिस पर जो है चंद्रशेखर आजाद जीतते जीतते जो है रह गए। तो आप ये मानकर चलिए कि शरद पवार से मुलाकात, अखिलेश यादव से अच्छी दोस्ती और जो जयंत चौधरी हैं उनसे भी हर एक मंचों पर अक्सर ये साझा करते हुए दिखते हैं। तो ये संकेत बताने के लिए काफी है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देखिए, 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस का नई दिल्ली में बड़ी बैठक था और अब कहीं बड़ी बैठक होगी। तो ये कहा जा रहा है कि दलितों का चेहरा को लिया जाएगा, मुस्लिमों के चेहरा को लिया जाएगा। तो दलितों के चेहरा में दोस्तों बहन कुमारी मायावती नकार दिए हैं, तो सिर्फ एक ही विकल्प बचते हैं, वो है चंद्रशेखर आजाद। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो
पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पे साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।